In a unified call for justice and recognition, Anganwadi workers and helpers held a press conference today, voicing their concerns and expectations ahead of the upcoming assembly session. ऑर्गेनाइजेशन TUCC के प्रेसिडेंट को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि आज हमने क्यों दी। हमने पहले ही गवर्नर साहब से हम मिले थे, उसने उस समय हमें आश्वासन दिया था कि हम जो आपके आशा वर्कर्स के प्रॉब्लम्स है, जो मसले हैं, चाहे अदर का हो या एश्योर्ड का हो, वो हम हल करेंगे। लेकिन आज तक 6 महीने हो गए, आज तक गवर्नमेंट टास्क से मस नहीं हो रही है। जो प्री बजट सेशन हुआ था उस समय हमें निर्मला सीतारमण जी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने हमारी यूनियन TUCC के प्रेसिडेंट को, जो कि SP तिवारी सर है, उसको बुलाया था। उस समय भी उसने कहा था कि मैं आशा वर्करों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर रखूँगी बजट सेशन में। लेकिन अफसोस की बात है कि बजट सेशन में आशा वर्करों के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है। अगर हम देखें, जो भी काम ग्राउंड जीरो पे होता है वो आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर ही कर रहे हैं। मगर हमारी सरकार, चाहे वो JNK की सरकार हो या हिंदुस्तान गवर्नमेंट हो, कुछ भी नहीं कर रही, कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है। गवर्नर सर ने हमसे उस समय ये कहा था कि हम अगर अदर बढ़ा नहीं सकते, कम से कम एश्योर्ड तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन शर्म की बात है, ना अदर बढ़ा हमारा, ना एश्योर्ड बढ़ा। और साथ ही साथ जो हमारी सबसे बड़ी देरी ना मांग थी कि हमें वर्कर का स्टेटस मिलना चाहिए, जो आज तक नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से हमारा हर कोई प्रोग्राम फेल हो रहा है। जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, वो कहीं पे भी दिखाया नहीं जा रहा है। सामने आकर तो हर कोई यही कहता है कि आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर यही सब काम करें, लेकिन जब देखा जाता है तो हमें इग्नोर किया जाता है। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब इस वक्त समय यही है कि जो असेंबली स्टार्ट होने वाली है उसमें आशा, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ रखा जाए, वरना हम मजबूर हैं। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस वक्त गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि हम मजबूर हैं सड़कों पर आने के। जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है कि जो आने वाले टाइम में असेंबली सेशन लगने वाला है, हम गवर्नर हुकूमत से अपील करना चाहते हैं, जो उसने हमारे साथ वादा किया है वो हमें पूरा करने का टाइम आया है। आने वाले जो टाइम में असेंबली लगने वाले हैं, जो बजट इजलास होने वाला है, उसमें हमारा मसला हल होना चाहिए। हमें RRM बढ़ाए जाए और जो हमारी जो स्कीम्स हैं उनको बढ़ाया जाए, और जो आचार पॉलिसी हमारी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर पर थोपा गया है उस पर नज़रसानी किया जाए। आज जो भर्ती हो जाए, नई भर्ती होगी, उस पर वो लागू किया जाए। जो हमारी पुरानी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स पे उस पर नहीं लाया जाए। और जो हमारी जो मिनिस्टर मैडम है, मुल्क की जो फाइनेंस मिनिस्टर मैडम है, उसने हमारे साथ, जो हमारे CITUC का जो हमारा जो मुल्क का प्रेसिडेंट है, उसने उसको बुलाया प्री बजट में। तो उसने उस टाइम कहा उससे कि जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों का मसला है हम ये फुल हल करेंगे। लेकिन बजट आई है तो उसमें हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ। जब जनरल बजट आएगी हमें पूरा उम्मीद है कि हमारा मसला हल हो जाएगा। और जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स बहनें जिनको ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं हो जाती है, तो उनको दबाया किया जाता है कि आपको हम टर्मिनेट करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो ये जो थ्रेटिंग है हमारी आंगनवाड़ी वर्करों को ख़त्म होना चाहिए। हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहिए, जो आपने हमारे से जो वादा किया आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों से, वो पूरा किया जाए। क्योंकि हम भी बाल बच्चे वाले, हमारा भी घर है, 5,000 में आज क्या आता है। हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, हमें घर भी चलाना पड़ता है इन्हीं 5,000 में। लेकिन जो हमें जो बाकी स्टेट में, अगर UT यहाँ भी हुई है, UT में आप दिल्ली में देखो, वहाँ 12,000 आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर देती है। आप उतना दूर नहीं है हमारी जो JNK स्टेट। हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं कि वो जो हमने आपको यादाश्त, जो हमने आपको मेमोरेंडम दिया है, जो हमने आप मेमोरेंडम में जो हमारी डिमांड्स है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और हम उमर अब्दुल्ला साहब से अपील करना चाहते हैं कि वो गवर्नर साहब से हमारा मसला